बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू स्क्वेरा ऑटो टिप्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अली स्क्वेरा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है कि इंजन ओवरहीट के बारे में आज हम बात करेंगे कि इंजन ओवरहीट क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। इंजन ओवरहीट क्यों होता है और इस परेशानी से हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपके पास भी डाइहाट्सो हाईजेट गाड़ी है, निसान क्लिपर, मित्सुबिशी या सुजुकी एवरी, इनमें से कोई भी गाड़ी है, तो आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा भाई जल्दी से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली दी गई घंटी को प्रेस लाजमी करें। उसका फ़ायदा सिर्फ यही होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आप भाइयों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। आप भाइयों की सपोर्ट अगर होगी तो इंशाल्लाह इस चैनल पर मैं आपकी फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए डेली वीडियोस अपलोड करता ही रहूंगा। अगर आप भाइयों की सपोर्ट हुई तो मेरा भाई कतरे कतरे से दरिया भर जाता है। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ। अगर खुदा ना खासा आपकी गाड़ी रास्ते में चलते हुए ओवरहीट का साइन शो करा रही है, ओवरहीट का जो ऑप्शन होता है डैशबोर्ड के अंदर वो आ रहा है, तो आपने दस्ती गाड़ी को बंद नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना होगा मेरा भाई, गाड़ी को आपने साइड पर लगाना है और पार्किंग पर लगाने के बाद आपने गाड़ी का, अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले आपने एसी बंद करना है और दूसरे नंबर पर इस गाड़ी का जो हीट वाला सिस्टम है उसको हीटर ऑन कर देना है और आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी का जो मिसाल के तौर पर 5-10 मिनट जैसे ही टाइम थोड़ा सा गुजरेगा तो अगर आपने हीटर ऑन किया होगा, लेकिन इसके लिए आपकी गाड़ी के अंदर जो हीटर कोयल है वो वर्किंग में होनी चाहिए, वो ऑन होनी चाहिए। अक्सर मैकेनिक भाई जो हीटर कोयल होती है उसको ऑफ कर देते हैं, वो पाइप डायरेक्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो मकसद के आपने गाड़ी साइड पर करने के बाद आपने हीटर ऑन कर देना है, चंद मिनट इसको इसी तरीके से ऑन ही रहने देना। फिर आपने इसकी वजह तलाश करनी है कि ये क्यों ओवरहीट हो रही है गाड़ी। आया कि हमारी गाड़ी के अंदर पानी का जो लेवल है, कूलेंट का जो लेवल है वो बराबर है, वो पूरा है, कहीं से पाइप कहीं से लीक वगैरह तो नहीं, या हमारी गाड़ी के में जो भी प्रॉब्लम है कोशिश करें कि इतनी नौबत आए ही ना। इससे पहले ही आप गाड़ी को बराबर रखें कि आपको इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, आएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मेरा भाई मैं आपको चंद रीज़न बताऊंगा जिस वजह से गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। खुदा ना खासा अगर आप रास्ते में जा रहे हों और आपके साथ फैमिली बैठी हो तो अगर गाड़ी ओवरहीट होना शुरू कर दे तो बहुत ही परेशानी का सामना देखने को मिलता है। काफ़ी दोस्तों को मैंने देखा है और मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं रास्ते पर जा रहा हूं, अगर रास्ते में कोई ऐसी गाड़ी कोई मसला इशू बना हो, मैं 100% कोशिश यही करता हूं कि ब्रेक लगाकर उसकी परेशानी का हल उसको बता दूं या उसको कवर करके दे दूं। तो मेरा भाई जो चीज़ें आपने जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। ये वीडियो आप डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं या कागज़ पर आप इन चीज़ों को लिख कर रख सकते हैं अगर आपके पास ऐसी कोई भी मिनी वैन गाड़ी है तो। सबसे पहले मेरा भाई आपने जिस चीज़ों का ख्याल रखना होगा इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले चीज़ नंबर 1 आ जाता है रेडिएटर। रेडिएटर आपका ठीक होना चाहिए, ये चोक नहीं होना चाहिए और इसके साथ जो पाइप लगे होते हैं पानी वाले, कोशिश करें वो ख़राब ना हो। बात कर ऐसा देखा गया है कि गाड़ी आपने खड़ी की, एक एक कतरा पानी का गिरना शुरू कर देता है या कूलेंट गिरना शुरू हो जाता है। पानी वाले पाइप लगे होते हैं, मेन पाइप, वो कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर खड़ी गाड़ी लीक कर रही है, वो पाइप लीक हो रहा है, जिस वक्त गाड़ी की आप ड्राइव करेंगे तो उस वक्त प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो पानी आपका गाड़ी से वो जो होता है ना वो पानी खत्म हो जाएगा, कूलेंट खत्म हो जाएगा, तो ज़ाहिर है गाड़ी दस्ती ओवरहीट होना शुरू कर देगी। सबसे पहला रीज़न। और दूसरे नंबर पर जो मेन रीज़न है, जो अक्सर मेरे मैकेनिक भाई भी ये गलती कर लेते हैं कि इसके अंदर हीटर कोयल होती है,
जो कि डैशबोर्ड के नीचे ये जो मिनी वैन गाड़ियां हैं डैशबोर्ड के अंदर ही हीटर कोयल लगी होती है। जितनी भी मिनी वैन गाड़ियां हैं इनके डैशबोर्ड के अंदर ये जो हीटर कोयल लगी होती है, जो कि सर्दियों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है हीटर का इस्तेमाल करने के लिए। तो अक्सर मेरे मैकेनिक भाई हीटर कोयल को बंद कर देते हैं, पाइपों जो पाइप लगाए होते हैं उनको डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं मेरे मैकेनिक भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हीटर कोयल ऑन होनी चाहिए और ये चोक भी नहीं होनी चाहिए। चोक मकसद के उसको बंद भी नहीं होना चाहिए, उसको इसकी जो आमदोरफ्त होती है पानी की या कूलेंट की वो वर्किंग में होनी चाहिए। 2 रीज़न बता दिए। और तीसरा रीज़न हो सकता है आ जाता है थर्मस वाल। थर्मोस्टेट वाल अगर आपका ख़राब होगा या आपने थर्मोस्टेट वाल कोई और डाला होगा, तब्दील किया होगा, उस वक्त भी ये मसला बन सकता है, क्योंकि इन गाड़ियों का जो थर्मस वाल होता है उसका जो 84 पर ये ऑन हो जाता है। और वैसे मैं जो थर्मस वाल इस्तेमाल करता हूँ वो 84 नहीं 82 का इस्तेमाल करता हूँ वैसे। और थर्मस वाल आपका ठीक होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी वैसे हीटअप हो रही है तो बार बार हीटअप हो रही है, हो सकता है आपकी गाड़ी में जो मेन मसला है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो इस सूरत हाल में आप थर्मस वाल को निकलवा सकते हैं, वैसे नहीं। अगर थर्मस वाल आपने निकलवाया होगा, गर्मी में इतनी ज़्यादा पेट्रोल की एवरेज में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सर्दी में पेट्रोल की एवरेज में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो 3 रीज़न मैंने बता दिए। अब चौथा रीज़न है, इंजन के साथ एक लगा होता है वाटर पंप। वाटर पंप का ये काम होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो कूलेंट है या वाटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो पानी का या कूलेंट की सर्कुलेशन होती है मुकम्मल गाड़ी के अंदर, और उस सर्कुलेशन को इसने जारी रखना होता है। अगर आपकी गाड़ी का जो वाटर पंप है वो ख़राब होगा और पानी की सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी, फिर भी आपकी गाड़ी ओवरहीट होना शुरू कर देती है। और चौथे नंबर पर मेरा भाई आ जाता है रेडिएटर का कैप। रेडिएटर का कैप अगर ख़राब होगा तो फिर भी आपकी गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। कोशिश करें रेडिएटर का जो भी आप कैप तब्दील कर रहे हैं आप अपनी गाड़ी के इंजन के हिसाब से ही रेडिएटर का कैप डाला करें, क्योंकि तो रेडिएटर का कैप इसी गाड़ी के हिसाब से ही रेडिएटर का कैप डलवाएं। इस टॉपिक पर मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो लगाई हुई है, आप वो वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का इंजन डाउन हो चुका है, और ऐसा भी होता है अक्सर बात का देखा गया है कि इंजन ऑयल अगर इंजन डाउन हो चुका है और आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर ऑयल कम हो चुका है और आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, तो जाहिर है फिर भी आपकी गाड़ी का ओवर हीट होने के खदशात बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई ख़ास नहीं, 100 से तकरीबन 20% आप समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर आ जाता है कूलिंग सेंसर, टेम्परेचर सेंसर भी जिसको कहा जाता है। और इसकी जो लोकेशन है वो हेड के साथ ही बैक साइड में हेड के साथ ये लगा होता है कूलिंग सेंसर। अगर इसमें कुछ फॉल्ट होगा और ये ज़ाहिर है आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो आगे सही नहीं शो करवाएगा। बात का ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर सेंसर ख़राब होने की वजह से भी ये गाड़ी का जो ओवर हीट होने वाला काम शुरू हो जाता है। तो इसको चेकअप हम कैसे करें? तो मेरा भाई आसान सा फार्मूला है, गाड़ी आप स्टार्ट करें, ठीक है, जो टेम्परेचर सेंसर है उसके साथ जो ग्रिप लगा हुआ है, अगर आपने उसको उतार दिया तो फैन ऑन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जो टेम्परेचर स्विच है, टेम्परेचर सेंसर, वो अपनी वर्किंग में है, बिल्कुल ठीक है। बात का ऐसा भी होता है ये चीज़ नहीं होती लेकिन फिर भी उसकी वर्किंग होती है, वो सही नहीं होती। तो मकसद ये आपने खुद चेकअप करना होता है। आप अपनी गाड़ी के हिसाब से मैकेनिक के पास मेरा भाई बाद में जाएं, पहले आप अपनी गाड़ी की खुद तशखीस करें कि हमारी गाड़ी में क्या मसला है और हम इस गाड़ी को कैसे सही कर सकते हैं। या हम मैकेनिक के पास जाएं या इलेक्ट्रिशियन के पास जाएं और हमने उसको क्या बताना है। मेरा भाई जो भी गाड़ी है आपके पास, आप अपनी गाड़ी को खुद समझें और समझने के बाद आप खुद चेकअप करें कि हमारी गाड़ी में यहाँ से मसला बना हुआ है और जाके वो उसको कवर करवाएं। और इसके बाद ये भी हो सकता है, बात का ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी का जो सेंसर वगैरह होते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है और रेडिएटर भी ठीक है, हीटर कोयल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम सिटी के अंदर भी हम ड्राइव करेंगे तो ओवर हीट गाड़ी होना शुरू कर देती है। तो मेरा भाई इसकी वजह ये भी होती है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो फैन वाली जो फ्यूज़ होता है या रिले होती है वो उसकी वर्किंग ठीक नहीं हो रही, तो फिर भी
आपकी गाड़ी का जो फ़ैन है वो ऑन नहीं होगा तो गाड़ी ज़ाहिर है ओवर हीट होना शुरू कर देगी, क्योंकि ये जो सेंसर लगा होता है इसने सिग्नल देना होता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर ने आगे करंट देना होता है रिले को, और रिले से आगे करंट जाएगा फैन को। ठीक हो गया। और एक और सबसे जो मेन मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये जो डाइहाट्सो हैजेट गाड़ी है, इस गाड़ी का जो फैन है मेरा भाई वो 101 पर जाके, जैसा कि ये आम वैसे आपको मालूम नहीं होगा, जब आप इसको लगवाएंगे, स्कैनर लगवाएंगे, फिर ही आपको ये आइडिया होगा। 101 पर जब आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जाएगा फिर ही इस गाड़ी का फ़ैन ऑन होगा, और जैसे ही फ़ैन ऑन होगा तो तकरीबन 95 95 या 96 पर जैसे इसका टेम्परेचर नीचे आएगा तो इसका फ़ैन ऑटो ऑफ हो जाएगा। अक्सर मेरे दोस्त मेरे भाई फ़ैन को डायरेक्टली कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं मेरा भाई। डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, इसकी ऑटो वर्किंग होनी चाहिए। जिस वक्त इसका टेम्परेचर हाई हो वो ऑन हो जाएगा, और जब आम रूटीन में लेवल होगा इसका जो टेम्परेचर का वो ऑफ हो। तो यही तरीकाकार है, वो कंपनी वाले पागल नहीं है जिन्होंने ये फार्मूला लगा के गाड़ी को बनाया है। तो कोशिश करें ओरिजिनल तरीके से ही फ़ैन को चलने दें। और इसके बाद मेरा भाई सबसे मेन रीज़न, अगर ये जो जितनी भी मैंने 7-8 चीज़ें आपको बताई हैं, ये रीज़न सब आपके गाड़ी के बिल्कुल ठीक है, और आपको ये अंदाज़ा है कि हमारी गाड़ी में ये जो मसले हमने बताए हैं ये सब कुछ ठीक है, लेकिन गाड़ी फिर भी ओवर हीट हो रही है। तो सबसे मेन रीज़न आखिर में आ जाता है, हो सकता है आपने गाड़ी ज़्यादा ओवर हीट कर ली हो कहीं रास्ते में, और उस सूरत हाल में आपकी गाड़ी की जो हेड गैस्केट होती है वो उड़ जाती है। ठीक हो गया, या बढ़ जाती है मेरा भाई, जैसा भी आप समझ लें। बहरहाल ये आपको ज़ाहिर है खर्चा करना पड़ेगा। तो हेड गैस्केट जब ख़राब हो जाती है तो सिर्फ हेड गैस्केट तब्दील करवाने से आपका काम नहीं सही बनेगा। तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो ओवरऑल होने के बाद हेड गैस्केट तब्दील की जाएगी, और कोशिश करें जो हेड गैस्केट जो भी आप डलवा रहे हैं जिस गाड़ी में भी अच्छी कंपनी की हो, अच्छी नस्ल की हो, जापानी डलवाएं। ठीक हो गया। तो वैसे मैं ओवरहाल करवाने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि इन गाड़ियों की जो असेंबली है वो सस्ते ही मिल जाती हैं। अगर आप ओवरऑल इंजन इस गाड़ी का करवाएंगे तो खर्चा वैसे भी तकरीबन हाजिर मौके पर जो रूटीन चल रही है 50-55 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। तो इससे बेहतर यही है कि थोड़े से पैसे और डाल के आप इसकी असेंबली ही तब्दील करवा लें। मैं आपको एक बरादराना एक मशवरा भी दे रहा हूं। मेरी कोशिश यही होती है, ये जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं ये 13/18 मॉडल है। इस गाड़ी में कोई खास इशू नहीं था, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हमने असेंबली न्यू डलवाई। क्यों डलवाई मेरा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो तरीकाकार है, मैं गाड़ी को बिल्कुल रेडी करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक होगी, इंजन बिल्कुल ठीक होगा, गाड़ी के सेंसर अपनी ओरिजिनल वर्किंग में होंगे, तो फिर ही आप अपनी गाड़ी से पेट्रोल की एवरेज ले सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, या आपको मैंने जो रीज़न बताए हैं, ये ओवर हीट होने की वजूहात बताई हैं। अगर आपकी गाड़ी ओवर हीट हो रही है रास्ते में या कहीं भी लोकल या लॉन्ग, तो आप जो मैंने आपको रीज़न बताए हैं, 7-8 रीज़न बताए हैं, इनके ऊपर अमल करें और ये चेकअप करवाएं या करें। ठीक हो गया। और इनमें से जो भी आपकी गाड़ी की परेशानी होगी उसको हल करवाएं, तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी आपको रास्ते में तंग नहीं करेगी। और उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर न्यू हैं, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपके सपोर्ट की बेहद हमें ज़रूरत है। अगर आपकी सपोर्ट होगी तो फिर ही मैं आगे काम कर सकूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।